नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहते हैं कि खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, लेकिन इस पहली तारीख के आते ही बहुत सारे बदलाव भी ये पहली तारीख लेकर आती है, जिसका सीधा असर हमारी जेब पर होता है, हमारी हर रोज की जिंदगी पर भी इसका असर देखने को मिलता है। आज मार्च की पहली तारीख है और मार्च के पहले महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई नियम भी बदल रहे हैं। इन बड़े बदलाव के साथ लोगों के दैनिक जीवन पर भी इसका असर देखा जाएगा। आपको बता दें कि चाहे एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत हो या एफडी की दरें या फिर यूपीआई पेमेंट के नए नियम, सारी चीजों को अपडेट किया गया है जो 1 मार्च 2025 यानी कि आज से ये प्रभावी हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि सबसे बड़े बदलाव क्या कुछ किए गए हैं, क्या क्या बदलाव लाए गए हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं, सेबी लाया है नया नियम। स्टॉक मार्केट में आजकल हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसी का एक तरीका है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड को लेकर एक नया नियम आ गया है। फोलियो और डीमैट खातों के लिए नामांकन प्रक्रिया को सुधारने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की तरफ से एक नियम जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 मार्च 2025 से प्रभावी संशोधित नियमानुसार इस नियम को और आसान बना दिया गया है। अगर म्यूचुअल फंड निवेशकों को लाभ, निवेशक अगर बीमार हो जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में ये बदलाव काफी काम के हैं। निवेशक अब म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए 10 व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है, यानी कि नॉमिनेट कर सकता है। अघोषित संपत्तियों को रोकने के लिए एकल धारक खातों के लिए नामांकित व्यक्ति प्रदान करना अनिवार्य होगा और इसी के साथ निवेशकों को पैन, आधार, अंतिम 4 अंक या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सहित नामांकित जानकारी प्रदान करनी होगी। अब आते हैं एलपीजी सिलेंडर के दामों के बारे में, आपको पूरी जानकारी देते हैं। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत जारी कर दी है। हालांकि कंपनियां हर महीने ये अपडेट करती है और इस बार कोई ये नया नियम नहीं है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 1797 रुपए में मिलने वाला 19 किलो का कमर्शियल गैस अब बढ़कर 1803 रुपए का हो गया है। एटीएफ कीमतों की बात करें तो तेल कंपनियां हर महीने की तरह इस बार भी कीमतों में बदलाव लाएंगी और इस महीने भी ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एयर टर्बाइन फ्यूल एटीएफ में बदलाव हो सकते हैं और इसका सीधा असर हवाई यात्रियों पर पड़ेगा जो हवाई यात्रा अक्सर किया करते हैं। एयर फ्यूल की कीमत घटी तो लाभ होगा और बढ़ी तो खर्चा बढ़ेगा। ईडी ब्याज दरों की बात करें तो इसमें भी बदलाव है। 1 मार्च से कुछ बैंक अपनी सावधि जमा यानी कि एफडी ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। हाल ही में कई बैंकों ने अपनी एफडी दरों में समायोजन किया है। 2025 में इसी तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। और यूपीआई, हम हर रोज अपनी जिंदगी में गूगल पे, पेटीएम, अलग अलग पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और यूपीआई के तहत हम पेमेंट करते हैं। इस नियम में भी बदलाव किया गया है। आज से यूपीआई यूजर्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना काफी आसान होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ने बीमा ASBA के नए फीचर के साथ इसका लाभ दिया है। इससे पॉलिसी धारक बीमा भुगतान के लिए फंड ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे पॉलिसी स्वीकार होने के बाद ही समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। अब बीमाकर्ता प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो ब्लॉक की गई राशि अनब्लॉक हो जाएगी। करदाताओं के लिए भी राहत की खबर है। 1 मार्च को कई कर संबंधी बदलाव होंगे। कर स्लैब और टीडीएस स्रोत पर भी कटौती होगी। सीमा में संशोधन किए जाने की संभावना है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए जा रहे हैं आज पहली तारीख से, यानी कि 1 मार्च 2025 से, जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, साथ ही साथ हमारी जेब पर भी पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि उन तक भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से पहुंच पाए। आपको हमारी ये जानकारी कितनी सुविधाजनक और जानकारी से भरपूर लगा, ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।